अस्सलाम वालेकुम। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ENG 201 की प्रिपरेशन और कोर्स का नाम है बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग। इसमें टोटल लेक्चर 45 है और मिड टर्म 22 लेक्चर से आएगा। हर एक लेक्चर से हम शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन उठाएंगे और इसी बेस पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ साथ हर लेक्चर में जो MCQs आने के चांसेस है वो भी आपको बताऊँगा, और जो पास्ट MCQs आए हैं हर एक लेक्चर से उसको भी डिस्कस करेंगे। इस कोर्स का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि आप बिज़नेस के दौरान कम्युनिकेशन किस तरह करेंगे। यानी आप बता सकते हैं कम्युनिकेशन इन बिज़नेस। बिज़नेस के अंदर जो कम्युनिकेशन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो आप किस तरह उसके लिए प्रिपेयर हो सकेंगे, किस तरह मीटिंग करेंगे, किस तरह आप लेटर लिख सकेंगे, रिपोर्ट लिख सकेंगे और एनालिसिस करेंगे, किस तरह अपने कस्टमर से बात करोगे। तो ये सब चीज़ें इस कोर्स में कवर की गई हैं। लेक्चर नंबर 1 जो है वो इंट्रोडक्शन है टू बिज़नेस एंड टेक्निकल इंग्लिश राइटिंग, और इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन हम कहते हैं बातचीत को, और अगर हम प्रॉपर डिफिनीशन लिख ले वो ऐसा आएगा: द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आइडियाज, थॉट एंड फीलिंग बाय स्पीकिंग, राइटिंग और यूजिंग सम अदर मीडियम इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। अपने ख्यालात को, अपने आइडियाज़ को, अपने सोच को किसी दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करना, बताना, और स्पीकिंग की वजह से या राइटिंग की वजह से या कोई और मीडियम इस्तेमाल करके, मैसेज करके, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 2 आ सकता है राइट सम कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो कम्युनिकेशन की कैटेगरीज है वो 2 है, और ये MCQs भी आ सकता है। वो है रिटन कम्युनिकेशन और ओरल कम्युनिकेशन। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बन सकता है इस लेक्चर से कि डिफाइन रिटन कम्युनिकेशन और डिफाइन ओरल कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन ऐसा रब्ता है जो डॉक्यूमेंट लिखी हुई की सूरत में हो, लिखाई की सूरत में हो, और ओरल जो ज़ुबानी हो। अब आप देख सकते हैं जो मैंने लिखा ये रिटन है, और जो मैं बोल रहा हूँ ये ओरल है। रिटन कम्युनिकेशन एनी रिटन मैसेज दैट 2 or more people exchange, while oral communication is communication through mouth and speaking words या spoken word। माउथ से या वर्ड्स, बोले जाने वर्ड से जो है कम्युनिकेशन है वो ओरल है। रिटन कम्युनिकेशन इज़ मोर फॉर्मल बट लेस एफिशिएंट देन ओरल कम्युनिकेशन। आपको 2 वर्ड्स बार बार आएंगे, एक है फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। फॉर्मल का मतलब है आदाब के साथ कम्युनिकेट होना, और इनफॉर्मल का मतलब है उसमें कुछ आदाब न हो, आदाब के बगैर। फॉर एग्जांपल अगर आप टीचर से या पेरेंट्स से बात करते हैं तो वो फॉर्मल है, क्योंकि आप कुछ अच्छे तरीके से बात करोगे, आदाब इस्तेमाल करोगे। और जबकि आप अपने फ्रेंड के साथ बात करोगे वो इनफॉर्मल है, क्योंकि वहाँ पे कोई इस तरह गुड मैनर वाली बात नहीं होगी, और वहाँ पे आप गॉसिप गपशपी लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है रिटन कम्युनिकेशन मोर फॉर्मल है या ओरल कम्युनिकेशन। तो रिटन कम्युनिकेशन मोर फॉर्मल है, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को लिखोगे तो आप सोच समझ करके अल्फाज इस्तेमाल करोगे, जबकि ओरल में आप इंडिपेंडेंट है, जो भी वर्ड आ सकते हैं आप मुंह पे वो आप बोलोगे। तो लिहाजा जो फॉर्मल है वो रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा। लेकिन अगर आपको कोई कहे रिटन कम्युनिकेशन ज़्यादा एफिशिएंट है या ओरल, तो जो ज़्यादा एफिशिएंट है वो ओरल है, क्योंकि एफिशिएंट का मतलब है जिसका रिप्लाई जल्दी आ सके। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई लेटर लिख लें किसी हेड को, तो हो सकता है 1 महीने बाद उसका रिस्पांस मिले, जबकि आप ओरली कोई कम्युनिकेट हो सके तो ज़ाहिर सी बात है आप फ़ोन पे रब्ता करोगे ओरली या आमने सामने, तो उसका जवाब जो है आपको जल्दी मिल सकता है। तो जो ज़्यादा एफिशिएंट है वो ओरल है। रिटन कम्युनिकेशन कहाँ पे इस्तेमाल होता है? ये एक इदारे के अंदर लेटर, मेमोज़ और रिपोर्ट्स लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। और जबकि ओरल कम्युनिकेशन जो है वो प्रेजेंटेशन देना, और इसके अलावा मीटिंग करना, और ग्रुप बिहेवियर, ग्रुपिंग में आना, तो जो है वो इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे एक और MCQs है कि ओरल कम्युनिकेशन जो है वो कन्वर्जेशनल है। कन्वर्जेशन मतलब है कि जिसमें डायलॉग हो, आप एक बात बोलेगी तो आगे से कोई और बोलेगा। कन्वर्जेशन मतलब राब्ते की सूरत में जो कम्युनिकेशन है वो ओरल है, तो इससे MCQs आ सकता है। पांचवा जो क्वेश्चन इस लेक्चर से है जो लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है वो है व्हाट आर द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के फ़ायदे क्या है? तो सबसे पहला जो फ़ायदा ये है बाय कम्युनिकेशन यू कैन शेयर योर आइडियाज़ विद कोवर्कर एंड कस्टमर। आपके जो आइडियाज़ है, आपकी जो सोच है, थाट्स है, वो अपने कोवर्कर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, इसके साथ अपने कस्टमर गाहक के साथ आप शेयर कर सकते हैं।
दूसरा, अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, कामयाबी करना चाहते हैं, तो आपके अंदर जो कम्युनिकेशन की स्किल है वो चाहे वो रिटन हो चाहे वो ओरल हो, वो लाजमी होनी चाहिए। यानी कम्युनिकेशन को लिंक किया गया है सक्सेस के साथ। थर्ड है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल आर रिक्वायर्ड इन एवरी जॉब डिस्क्रिप्शन लिस्टेड बाय कंपनी। जब भी कोई कंपनी जॉब डिस्क्रिप्शन में लिस्ट करती हैं तो वहाँ पे लिस्ट में कम्युनिकेशन स्किल जो है वो लाजमी वो उनको रिक्वायरमेंट में लिखे होते हैं। कम्युनिकेशन इज अ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन मेनी करियर सच एज कस्टमर रिलेशन, लेबर रिलेशन, मार्केटिंग, पर्सनल, पब्लिक रिलेशन, सेल एंड टीचिंग। टीचिंग करते वक्त, ख़रीद व फ़रोख्त करते वक्त, इसके अलावा रिलेशन कायम करते वक्त कम्युनिकेशन जो है उसका इम्पॉर्टेंट रोल है। कम्युनिकेशन आल्सो रिक्वायर्ड इन गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन स्किल प्ले मेजर रोल एट एवरी लेवल। हर लेवल में कम्युनिकेशन जो है वो काम आता है। इवन इफ़ यूर वर्क इज़ मेनली विद फिगर एज इन अकाउंटिंग प्रोफेशन, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट टू दोज हु रीड योर फाइनेंशियल रिपोर्ट इज़ नेसेसरी। अगर आप डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, वर्ड्स के साथ या फिगर के साथ आपका ताल्लुक़ है, तो आपको कम्युनिकेशन जो है वो तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स है जो आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादातर अपने हैंड आउट के ऊपर फोकस किया है। अब इस लेक्चर से कुछ पास्ट MCQs देखते हैं। सबसे पहले MCQs इससे आया था, द ओरल कम्युनिकेशन इज़ डेस नेचर एंड ब्रिंग इमीडिएट फीडबैक। तो अभी हमने पढ़ा था ओरल कम्युनिकेशन जो है वो कन्वर्जेशनल है, तो ऑप्शन नंबर बी। In business organization, important observations, suggestion or objection should be communicated orally rather than in writing. ये ट्रू है कि फॉल्स? इसका मतलब है कि आपका जो इम्पोर्टेंट सजेशन है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जेक्शन है, वो आप ओरली कर ले, रिटन में ना लिखे। क्योंकि जब आपके इम्पोर्टेंट कोई चीज़ हो तो आपको चाहिए कि आप रिटन में कर ले, क्योंकि उसके साथ आपका सबूत मिल जाता है और लॉन्ग टाइम के लिए वो अवेलेबल होता है। और आप इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है और आप ओरली उसको कर ले तो उसी टाइम के लिए रहेगा, बाद में वो कोई सबूत नहीं है, तो ये फॉल्स है। क्योंकि हमें इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिटन स्टाइल में करनी चाहिए, न कि ओरली। इन एसेंशियल पर्पस ऑफ एनी कम्युनिकेशन में भी कम्युनिकेशन का पर्पस क्या है? टू वर्क टू इम्पार्ट इंफॉर्मेशन, आइडियाज, एटीट्यूड, बिलीफ और फीलिंग। काम करना कम्युनिकेशन का मकसद है, या आइडियाज़ या एटीट्यूड, बिलीफ को ट्रांसफ़र करना, तो ऑप्शन नंबर बी। डैश इज़ द शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसमें इंग्लिश में भी हम इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं, लेटर में भी कोई इंफॉर्मेशन हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज आ सकता है, लेकिन जो यहाँ पे करेक्ट डिफिनेशन है वो कम्युनिकेशन का है, लिहाजा मैं बी को सिलेक्ट करूँगा। विच वन इज़ मोर फॉर्मल फॉर्म ऑफ राइटिंग? कौन सा मोर फॉर्मल है? अभी हमने डिफिनेशन पढ़ा कि रिटन कम्युनिकेशन जो है वो मोर फॉर्मल रहे, क्योंकि उसमें आदाब और सलीका है। विच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव एंड ब्रिंग इमीडिएट फीडबैक? कौन सा कम्युनिकेशन का जो कैटेगरी है वो इमीडिएट फीडबैक देता है? तो रिटन कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया था, वो आप अगर कोई लेटर कोई ख़त लिखते हैं तो उसका 1 महीने बाद भी आंसर आ सकता है, लेकिन ओरली आपको इमीडिएट रिस्पांस मिल सकता है और ज़्यादा मोर एफिशिएंट है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 है कि लेटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओरल कम्युनिकेशन या रिटन कम्युनिकेशन। तो लेटर लाजमी बात है वो रिटन कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। मीटिंग इज़ एग्जांपल ऑफ, तो मीटिंग आप जब करोगे तो आप कुछ बोलोगे, तो लिहाजा वो ओरल कम्युनिकेशन की एग्जांपल है। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। कोई किस तरह इससे MCQs उठाए जा सकते हैं, किस तरह शॉर्ट और लॉन्ग, और उसको किस तरह लिखना है, और उसी बेस पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है। और इसके अलावा 8 पास्ट MCQs इस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आया होगा। थैंक यू।